अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगा कि फेलाइन पेनल्यूकोपिनिया वायरस जो कैट्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है, इसके लिए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा और मैं आपको वो ड्रग बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन केसेस में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फेलाइन पेनल्यूकोपिनिया वायरस है क्या। फेलाइन पेनल्यूकोपिनिया वायरस ज़्यादातर किटन्स को अफेक्ट करता है जो यंगर एज के होते हैं, या ऐसी कैट्स को अफेक्ट करता है जिनको वैक्सीन आपने ना कराई हो, या ऐसी कैट्स जो ऑलरेडी बीमार हों जिनका इम्यून स्टेटस लो हो, तो वो बहुत बुरी तरह इस वायरस से अफेक्ट होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फेलाइन पेनल्यूकोपिनिया वायरस को जो ये बीमारी कॉज करता है, उस बीमारी को बहुत सारे लोग फेलाइन पार्वो वायरस भी कहते हैं और फेलाइन डिस्टेंपर भी कहते हैं। लेकिन आपने फेलाइन पार्वो वायरस और फेलाइन डिस्टेंपर को डॉग्स की जो डिजीज़ हैं केनाइन पार्वो वायरस और केनाइन डिस्टेंपर, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वो अलग वायरसेस की वजह से उनमें ये बीमारियां आती हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी किसी कैट को फेलाइन पेनल्यूकोपिनिया वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसके मैं आपको सिम्टम्स और साइंस में आपको बता दूं। पहली तो निशानी ये होती है कि सबसे पहले जो कैट्स हैं वो अपना खाना पीना कम कर देती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लिथार्जी आती है। दूसरा ये होता है कि इन कैट्स में वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और साथ में डायरिया होता है, और ज़्यादातर केसेस में डायरिया में ब्लड आना शुरू हो जाता है। और एक और जो बहुत ही कॉमन और टिपिकल साइन है फेलाइन पेनल्यूकोपिनिया वायरस की बीमारी की, वो ये है कि जो कैट्स, ऐसी कैट्स जिनको ये बीमारी लग जाए, वो अपने पानी का जो बाउल होता है जिसमें वो नॉर्मली पानी पीती होती हैं, उसके ऊपर सर रख के बैठ जाती हैं। पानी तो वो नहीं पीती, लेकिन उसके ऊपर सर रख के बैठ जाती हैं। ये एक टिपिकल साइन है फेलाइन पेनल्यूकोपिनिया वायरस का। अब आते हैं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। ज़्यादातर ये जो बीमारी है, ये नॉर्मली ऐसी कैट्स जिन्होंने रिकवर करना होता है, वो 5 दिन तक तो लाजमी बीमार रहती हैं। इन 5 दिनों में जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो आपने हर सूरत कराना है। अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जो चीज़ें आती हैं उनमें सबसे पहले फ्लूइड थेरेपी होती है। वोमिटिंग के लिए आपने इंजेक्शन देने हैं, और उसके अलावा आपने एंटीबायोटिक्स ज़रूर यूज़ करनी है। अगर फीवर है तो उसके लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मौजूद हैं, वो दी जा सकती हैं बुखार को कम करने के लिए। और इसके अलावा आपने विटामिन बी ज़रूर डालना है, और बी कम्प्लेक्स भी डाला जा सकता है। उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं ऐसी कैट्स के लिए जो खाना पीना बिल्कुल बंद करते हैं। और एक और चीज़ आपने करनी है कि इसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ज़रूर देना है इंट्रावीनस, जिसमें ज़्यादातर अमाइनो एसिड्स आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता कैट्स को बचाने में, क्योंकि ये जो बीमारी है ये जिन कैट्स को लग जाती है उनमें 90% जो केसेस हैं कैट्स के, ऐसी कैट्स जिनको ये बीमारी लग जाए उनमें 90% जो कैट्स हैं वो मर जाती हैं। सिर्फ 10% होती हैं जिनके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है जो कैट्स में इस केस में जिन कैट्स को ये बीमारी लग चुकी हो, उनमें जो सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए 50% से अबव करने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसको फिलग्रेस्टिम कहते हैं। फिलग्रेस्टिम आपने पहले 3 दिन लगातार सबकट देनी है, सबक्यूटेनियस आपने डेली बेसिस पे उसको कैट को लगवानी है। ज़्यादातर केसेस में होता है कि पहले 3 दिन का जब सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ साथ ये ड्रग लगती है तो उस केस में ये होता है कि जो कैट्स होती हैं वो रिकवरी की तरफ चल पड़ती हैं। कई केसेस में ये भी होता है कि पहले 3 दिन में जो कैट्स हैं वो रिकवर नहीं हो पा रही होती, तो आपने चौथे दिन दोबारा से ये डोज देनी पड़ती है फिलग्रेस्टिम की। तो ये जो फिलग्रेस्टिम है ये 50% से ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है कैट्स की रिकवरी में। अब ये फिलग्रेस्टिम करता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फेलाइन पेनल्यूकोपिनिया वायरस क्या करता है। ये वायरस क्या करता है, कैट्स में जो वाइट ब्लड सेल्स की तादाद होती है वो बहुत हद तक कम कर देता है, मतलब उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है। अब जब हम फिलग्रेस्टिम इंजेक्शन देते हैं, ये क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स की तादाद को बढ़ा देता है। जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ेगी उतने ही वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, वायरस को किल करेंगे, और जितना वायरस किल होगा उतने रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो आपने ये फिलग्रेस्टिन ज़रूर देना है। किसी भी क्लिनिक पे आप ट्रीटमेंट करवाएं अपनी कैट का, तो उन डॉक्टर से ये आपने ज़रूर डिस्कस करना है कि इसको फिलग्रेस्टिन लगा रहे हैं या ना नहीं लगा रहे। तो फिलग्रेस्टिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैट्स के सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप कैट्स को इस बीमारी से बचा कैसे सकते हैं। इस बीमारी से बचाने का जो वाहिद हल है वो वैक्सीनेशन है। अगर आप कैट की वैक्सीन करवाते हैं तो वो कैट्स को जो बीमारी लगने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब ये जो वायरस है ये नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। बाज़ औक़ात ऐसी कैट्स जो इंडोर रहती हैं, टोटली इंडोर होती हैं, बाहर में नहीं जाती, उनमें भी ये वायरस आ जाता है अगर वो वैक्सीनेटेड ना हो। उसकी वजह यह है कि ये वायरस हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। और ज़्यादातर कैट्स जो हम रखते हैं उनका अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस वायरस के साथ इंटरेक्शन ज़रूर होता है। तो उस केस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कैट्स जो वैक्सीनेटेड होंगी वो इस वायरस से बच जाएंगी। जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो ये वायरस उनमें बीमारी काज कर देगा। बहुत शुक्रिया। अगली जो वीडियो होगी वो मैं बनाऊंगा कि कैट्स जो खाना नहीं खा रही होती बग़ैर किसी सीरियस बीमारी के, उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी कैट्स जो खाना पीना नहीं करी उनका क्या ट्रीटमेंट करना है। बहुत शुक्रिया।